कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपने के लिए त्याग करना सीखो। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, ना ही उसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। मन अशांत है और नियंत्रित करना कठिन है, किंतु प्रयास करने से उसे शांत किया जा सकता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। अच्छाइयों का रक्षा के लिए, दुष्टों की विनाश के लिए, धर्म की दृढ़ता से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से जन्म लेते आया हूँ और आगे भी इसी तरह लेते रहूँगा। मनुष्य अपने विश्वासों के परिणाम स्वरूप ही बनता है। जिस तरह से वो यकीन कर लेता है, उसी तरह वो बन जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं को पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती हैं, जैसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पे हर घड़ी नजर रखते हैं। हमारी आत्मा आध्यात्मिक रूप से सो रही है। जिस प्रकार एक अलार्म घड़ी एक सोते हुए आदमी को जगा देते हैं, उसी तरह भगवान कृष्ण के सुविचार आध्यात्मिक वास्तविकता के प्रति जागृत करने में भूमिका निभाते हैं। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है, उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा हो, तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वो स्वयं को धीरे धीरे शत्रु बनाते जाते हैं। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो उसे करने दो। ये उसका कर्म है और समय उसके कर्मों का फल उससे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए, तो मान लेना वो भीतर से टूट चुका है। किसी जीव को कष्ट देकर खुश नहीं हो सकते हैं। जो दूसरे को तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जब तकलीफ हो जीने में, तो श्री कृष्ण को बसा लो सीने में। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। इस दुनिया में
सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करो, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। किसी को अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती हो। हर काम, हर गतिविधि दोष से घिरे होती है, जैसे आग धुएं से घिरे होते हैं। जो मिल रहा है तुम्हें, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है, जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गाय के बीच अपने माँ को ढूंढ लेता है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से होती है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे, तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हो, वो मेरे प्रिय भक्त होता है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जब आप दूसरे के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। धर्म केवल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। सेहत के लिए योग और किसी के ज़रूरत पर सहयोग देने से ही जीवन बदलता है। राधे राधे।